चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 9। ये लास्ट हमारा समझो कि चैप्टर होगा, लास्ट लेक्चर होगा हमारा थ्योरी पे। इसके बाद जो भी लेक्चर अगर आएगा तो वो न्यूमेरिकल पे आएगा। ठीक, लास्ट वीडियो में कहाँ तक देखे थे। अब आगे एक चीज़ तुम लोग नोट करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज देखते हैं। तो जो एक्सटर्नल फील्ड है हमारा, एक्सटर्नल फील्ड है, पहले चार्ज क्या था, Q था, और इंड्यूस्ड चार्ज क्या आ गया, QP आ गया। इंड्यूस्ड चार्ज हम लोग मान लेते हैं कि QP है, ठीक है। तो पहले जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, E नॉट बराबर Q बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, Q बाई ए, सिग्मा बराबर Q बाई ए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है। ये हमारा कौन सा फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये हमारा कौन है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लोगे, मैं पहले नहीं लिखा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, तो क्या मान लिया, ई टी। ये देखो, ये प्लस प्लस हमारा रहता था अंदर में, प्लस 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 प्लस, यहाँ पे माइनस 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 माइनस। अब बीच में हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भर देते थे, तो यहाँ पे माइनस माइनस जम जाता था थोड़ा सा, और यहाँ प्लस प्लस, ये ई नॉट रहता था, ठीक। और इधर क्या बनता था, छोटा सा ईपी बनता था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज या ड्यू टू पोलराइज्ड चार्ज, ठीक है। तो ईपी बराबर क्या होगा, देखो इसका क्या था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, तो इसका क्या हो जाएगा, QP, क्योंकि यहाँ चार्ज Q है और इस पे चार्ज क्या इंड्यूस्ड हुआ, QP, तो QP बाई एप्सिलॉन नॉट ए। समझ रहे हो ना, एकदम सिंपल, इसी को देख के हम लोग बनाए। यहाँ जब चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए था तो इसका भी तो एरिया सेम ही है, ये वाला एरिया जो प्लेट का एरिया है वही उसका भी एरिया है, वो सेम है, क्योंकि प्लेट के बीच में ही डाइलेक्ट्रिक रखे हैं, ठीक। अब हम लोग क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E बराबर, यहाँ हम लोग कैसे निकालते थे, E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ईपी निकालते थे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर ई नॉट माइनस ईपी। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ईपी अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो ई नॉट की वैल्यू क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और ईपी की वैल्यू क्या है, QP बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, इसको मिटा देगा, ये हो जाएगा Q माइनस QP, और नीचे में क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो हम लोग जानते हैं, यहां ऊपर में लिख रहा हूं, वी नो दैट, क्या पता है हम लोग को रिलेशन, तो E नॉट बाई E बराबर क्या होगा, K होता है, ये हमको पता है। E नॉट की वैल्यू पुट करो, E नॉट की वैल्यू क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन E की वैल्यू रखो, E की वैल्यू क्या है, Q माइनस QP, ब्रैकेट में लिख लो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू K। अब ये एप्सिलॉन नॉट ए कैंसल हो गया, इसको उस साइड भेज दो, तो Q इज इक्वल टू K इंटू Q माइनस QP, या इसको हम लोग क्या लिख देंगे, Q इज इक्वल टू KQ माइनस QP। अब हमको KQP, अब हमको क्या निकालना है, QP की वैल्यू निकालनी है।
या एक काम कर सकते हो तुम लोग, यहाँ पे k को इधर भेज दो, तो q बाई के इज इक्वल टू q माइनस QP। हमको यही वाला चार्ज निकालना है QP, तो QP को इधर बुलाते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। तो QP बराबर क्या हो जाएगा, Q माइनस Q बाई के। तो QP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई के। ये इंड्यूस चार्ज का मैग्नीट्यूड है, इसको नोट कर लो, ये निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, चलो नोट कर लो इसको। अब देखो, अब हम जानते हैं E नॉट बाई E बराबर के। अब तुम लोग मेरे को बताओ कि K की वैल्यू लेस देन 1 होगा या K ग्रेटर देन 1 होगा, इन दोनों में से कौन सा सही है। तो देखो, कभी भी E नॉट क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड बड़ा होगा E से। ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक रखोगे तो नेट फील्ड जो डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद आ रहा है, एक्सटर्नल फील्ड तो उससे बड़ा ही होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, फील्ड रिड्यूस कर देता है। फील्ड रिड्यूस कर रहा है मतलब नेट फील्ड पहले जो एक्सटर्नल फील्ड था उससे कम ही होगा। तो अब देखो, डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, E नॉट बड़ा है, और न्यूमरेटर छोटा है, तो मतलब क्या K क्या होगा, K इज ग्रेटर देन 1। ये गलत है, समझो ना इसको। डिनोमिनेटर बड़ा है, मान लीजिए डिनोमिनेटर 5 है और न्यूमरेटर उससे छोटा है, 4 है या 3 है या 4.5 है, कुछ भी है, तो ये रेशियो क्या आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा। तो K हमेशा 1 से बड़ा होगा, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब अगर बात करते हैं कि कंडक्टर के लिए क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर। फिर से लिखो, E नॉट बाई E बराबर K होता है। अच्छा, इनसाइड कंडक्टर E बराबर क्या होता है, 0 होता है। नेट फील्ड अंदर में 0 होता है, नहीं तो हम लोग देख चुके हैं, मतलब E नॉट माइनस EP इंड्यूस्ड फील्ड, ये दोनों इक्वल होता है। E नॉट बराबर EP होता है, क्योंकि इसके पास कंडक्टर के पास हमारे इनफ ये होता है, क्या इसको इंड्यूस लिख लो, ये समझ लो भाई, इनफ फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। जितना फील्ड लगाओगे उतना वो अपोजिट फील्ड बना लेगा, इक्वल और अपोजिट, तो इसीलिए ये 0 होगा। अब देखो, जब ये 0 होगा तो E नॉट बाई 0 बराबर K, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं। सब आ रहा है बोर्ड पे, पूरा पोर्शन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा सीधा हो जा रहा है बोर्ड, कोई बात नहीं। कुछ प्रॉब्लम होता है कमेंट करो या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दिए हम लोग, किससे, डाई इलेक्ट्रिक से। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा। ठीक है, तो हमको काम क्या है, कैपेसिटर का पोटेंशियल कम करना है। हम तो कम कर चुके थे, अब और कम करना है। क्यों कम करना है, ताकि उसका कैपेसिटेंस बढ़े। पोटेंशियल कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर देखते हैं विथ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक डाल लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है, पूरा अंदर में भर दिए ना, बराबर से एकदम भर दिए। तो अब देखो, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, याद करो, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा की वैल्यू Q बाई A, तो सिग्मा की जगह Q बाई A लिखे तो ये क्या हो गया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस
क्या होता है कैपेसिटेंस, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, जो वैल्यू हम लोग कैपेसिटेंस का निकाले थे, क्या निकाले थे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। या इसको करके देख लो, कैसे करके देखोगे, Q बाई वी होता है, Q को Q रहने दो, V क्या होता है, E नॉट इंटू डी होता है, यहाँ फील्ड E नॉट है, तो Q अपॉन E की वैल्यू क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, Q Q खत्म, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ये पहले भी हम लोग निकाल के देख चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसको दो तीन तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, ये हम लोग क्या देखें, विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, जब क्या है, वैक्यूम है। अब विथ डाई इलेक्ट्रिक, विथ डाई इलेक्ट्रिक देखते हैं, जब डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हमारा E नॉट बाई E बराबर क्या होता है, K होता है, तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, E बराबर E नॉट बाई K, तो हम लोग E बराबर क्या लिख देंगे, E नॉट बाई K, और E नॉट की वैल्यू यहाँ कितना है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, तो इसको लिख दो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन K, तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई, इसको मिटा दे रहा हूं, लिख लिए हो, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A K। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, अब हम लोग क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस कब है, एक मिनट, जब ये कैपेसिटेंस हम लोग निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, तो इसको हम लोग C नॉट मान लेते हैं, इसका यूज होगा। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं C, तो क्या होगा, Q बाई, यहाँ V नॉट होगा ना, V नॉट, एक्सटर्नल फील्ड में V नॉट, तो यहाँ V नॉट नहीं होगा, पोटेंशियल बदल गया V। पोटेंशियल क्यों बदला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बदला, तो पोटेंशियल बदल गया। ठीक है, तो अब Q को Q रहने दो, ठीक है, और V कितना है, V है E इंटू डी। अच्छा, Q को Q रहने दो, E की वैल्यू पुट करो यहां से, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू K और इंटू ये तो E की जगह पे लिख दी इंटू डी, समझ आ रहा है ना, ये खत्म। तो C बराबर क्या आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A इंटू K अपॉन डी। ठीक, ये ऊपर भेज दी। अब ये देखो, ये किसकी वैल्यू है, कैपेसिटेंस पहले, तो अब हम लोग क्या लिख देंगे इसको, C नॉट K। तो अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, C नॉट को इधर भेज दो, कि C बाई C नॉट बराबर K। C नॉट क्या है, कैपेसिटेंस है जब मीडियम वैक्यूम था, कुछ भी ये डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, और ये क्या है, डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद। अब याद करो, K बराबर क्या था, E नॉट बाई E था, E नॉट क्या है, बिना डाई इलेक्ट्रिक के फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये K किसके बराबर हो गया, C बाई C नॉट। तो ये तीनों में हमको एक रिलेशन मिल गया, इसको नोट कर लो। कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ये देखो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ना, डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस बढ़ेगा, क्योंकि C नॉट की जो भी पहले कैपेसिटेंस था उसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो K इज ग्रेटर देन 1, तो K इज ग्रेटर देन 1 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इससे तो बड़ी ही वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको लिख लो, मिटाल रहा हूं, इसको लिख लो। ठीक है, अब देखो, ये तो पूरा बराबर से कैपेसिटर के बीच में भर दिए तब तो। अब अगर मान लो कि हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकाल रहे हैं विथ डाई इलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस T, और T क्या है, लेस देन D। मतलब पहले हम लोग क्या किए थे, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में पूरा कैपेसिटर भर दिए थे, कैपेसिटर बोल रहे हैं, पूरा डाई इलेक्ट्रिक भर दिए थे। अब हम लोग, इसके बीच का डिस्टेंस क्या था, D था। अब हम लोग पूरा नहीं भरेंगे, अब हम लोग उसका थिकनेस क्या रखेंगे, D से कम रखेंगे, मतलब ऐसा कुछ भर रहे हैं, इस टाइप का। तो हम लोग इस केस को देख लेते हैं। ठीक है,
देखो इधर डायग्राम बना लेता हूँ, ये हमारा पॉजिटिव वाला है कंडक्टर, कैपेसिटर बना रहा है, और ये हमारा नेगेटिव वाला है। इसमें फील्ड कहाँ से कहाँ था, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, इस पे चार्ज Q, इस पे चार्ज माइनस Q, ठीक है। ये पता है, ये प्लस Q इस पे चार्ज और इस पे माइनस Q, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है D, और ये फील्ड कितना है E नॉट एक्सटर्नल फील्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में हम लोग एक डाई इलेक्ट्रिक डाल देते हैं। इस डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस कितना है, T है थिकनेस इस डाई इलेक्ट्रिक का, ठीक है। तो अब जैसे डाई इलेक्ट्रिक डालें तो इसमें समझ रहे हो यहाँ माइनस, कुछ माइनस आ जाएगा और इधर प्लस, तो ये अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, EP। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E नॉट माइनस EP। ये सब तो तुम लोग जानते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई EP। ये क्या है, हमारा डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है। ये जो खाली रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है। EP जो अपोजिट हुआ था उसको माइनस करके E बचा। अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इधर भी खाली जगह में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E नॉट है, ठीक। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो कैपेसिटेंस विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, बिना डाई इलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस क्या होता है, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ये सबको पता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और हमारा एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक्सटर्नल फील्ड E नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q बाई A, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है, व्हेन डाई इलेक्ट्रिक, या विथ डाई इलेक्ट्रिक कर देते हैं सारा कैलकुलेशन, विथ डाई इलेक्ट्रिक। अब थिकनेस अलग है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को Q पता है, जो चार्ज रहता है कैपेसिटर पे वही चार्ज रहता है, वो चार्ज नहीं बदलेगा। अब नीचे जो V है, तो यहाँ इस केस में V नॉट था, अब हमारा वो V नॉट V हो जाएगा, ठीक है। तो और किसी के साथ छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, EP होता है। तो EP बराबर क्या होगा बताओ, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P क्या, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा P क्या है, सिग्मा P क्या है, चार्ज डेंसिटी। किसका चार्ज डेंसिटी है, तो इंड्यूस चार्ज का चार्ज डेंसिटी है। खैर इसका उतना कोई वो नहीं है, हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या निकालना है, मेन हमको मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E बराबर E नॉट माइनस EP। ये तो हम लोग को पता है ना, E बराबर E नॉट माइनस EP, ये सब तुम लोग जानते हो। अब देखो एक चीज ध्यान से देखो, हम लोग जो रिलेशन पढ़े थे, K बराबर क्या होता है, E नॉट बाई E, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, E नॉट बाई, E को क्या लिखेंगे, E नॉट माइनस EP, ठीक है। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, E नॉट माइनस EP का, मतलब E का वैल्यू चाहिए। तो देखो E इज इक्वल टू क्या होगा, यहां से मिल जाएगा E इज इक्वल टू, E को इधर लाओ, K को इधर दे दो, E नॉट बाई K। तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट बाई K हो गया। E की वैल्यू पता चल गई। E की वैल्यू हम लोग क्यों निकाले हैं, ताकि हम लोग
पोटेंशियल निकाल सके, पोटेंशियल V, पहले पोटेंशियल V नॉट था, अब पोटेंशियल क्या हो गया V, ठीक है। तो अब हम लोग देखो ध्यान से समझना, जहां जो पोटेंशियल अब हम लोग निकालने वाले हैं उसको एकदम ध्यान से समझना। तो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक। अब देखो यहां पे दो पोटेंशियल है, इस रीजन में फील्ड क्या है, इस रीजन में फील्ड अभी भी E नॉट है, इस रीजन में फील्ड क्या है अभी भी E नॉट है, और इस रीजन में फील्ड क्या है E है। तो हम लोग इस रीजन का पोटेंशियल निकालेंगे और इस रीजन का पोटेंशियल निकालेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इधर ही है, मतलब हमारा एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन इधर है ऊपर से नीचे, और इसमें जो नेट फील्ड बन रहा है E, उसका भी डायरेक्शन किधर है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, समझ रहे हो ना। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं E नॉट फील्ड के कारण पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल हम लोग को पता है V नॉट बराबर क्या होता है, या V बराबर E इंटू डी होता है। अब ये D दो पार्ट में है, यहाँ पे ये खाली जगह और ये भरा हुआ जगह डाई इलेक्ट्रिक से। तो पहले हम लोग खाली जगह के बारे में, खाली जगह का पहले हम लोग निकालेंगे। तो खाली जगह मतलब जहां भी तुमको निकालना है वहां फील्ड को जिस डिस्टेंस में वो है उससे मल्टीप्लाई करना है, यही होता है ना पोटेंशियल। फील्ड, जो भी फील्ड वहां पे है और जिस डिस्टेंस में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल निकल जाएगा। अब मेरे को ध्यान से देख के बताओ, E नॉट फील्ड जो है, E नॉट से इंटू करेंगे, E नॉट फील्ड है ना खाली जगह में, कितने डिस्टेंस पे है। तो देखो मतलब थिकनेस T को छोड़ के बाकी सब जगह है E नॉट, इस थिकनेस में E नॉट नहीं है, मतलब डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस क्या है T है, इस डाई इलेक्ट्रिक में बस E नॉट नहीं है, बाकी ये दोनों जगह पे E नॉट है। देख रहे हो डाई इलेक्ट्रिक तो इतने ही में है, तो इतने में तो E नॉट नहीं है फील्ड, इतने में नेट फील्ड क्या है E है। तो हमारा कहां कहां पे नहीं है, T थिकनेस में E नॉट नहीं है, तो E नॉट है कहां, तो E नॉट ये खाली जगह में। तो डिस्टेंस की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग फील्ड को E नॉट लिखें और डिस्टेंस को क्या लिखेंगे D माइनस टी। D माइनस टी हम लोग क्यों लिखे, एकदम अच्छे से समझ लो। D माइनस टी पूरे D में, पूरे इस पूरे थिकनेस में, पूरे सेपरेशन में E नॉट नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक जब हम लोग इसमें डाल दिए तो इतना जो डिस्टेंस है डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस ये हटा दो, इतने डिस्टेंस में E नॉट नहीं। तो कितने डिस्टेंस में है, तो T हटा के जो डिस्टेंस बचा, T को मिटा दो तो कितना डिस्टेंस बचेगा, पूरा D था, T हटा दिए तो D माइनस टी। एकदम अच्छे से समझो इस चीज को। तो ये क्या हो जाएगा D माइनस टी, E नॉट इंटू D माइनस टी, फिर प्लस। अब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक के कारण पोटेंशियल देखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मतलब खाली जगह का पोटेंशियल लिख लिए, अब इसमें ऐड करेंगे ये डाई इलेक्ट्रिक वाला। तो डाई इलेक्ट्रिक में फील्ड कितना है, E है, फील्ड E है, क्लियर है। अब ये कितने डिस्टेंस में है, तो सर ये T डिस्टेंस में। E फील्ड ऊपर से नीचे, E फील्ड कितने डिस्टेंस में है, T डिस्टेंस में। रख दिए उसको। पता नहीं इसको तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग समझ रहे हो। एक बार फिर से देख लो, इसमें E नॉट फील्ड है, कहां से कहां है, ऊपर से नीचे, ठीक। जब डाई इलेक्ट्रिक डाले, छोटा मतलब D से कुछ कम थिकनेस वाला डाई इलेक्ट्रिक हम लोग जब डाले हैं, तो अब क्या हो रहा है कि ये डाई इलेक्ट्रिक अपोजिट फील्ड बना लिया। उसके बराबर तो नहीं बनाता, E नॉट के बराबर कुछ कम बनाया, तो नेट फील्ड हमको मिलेगा किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड था। ये कहानी अभी तक हम लोग जानते आए हैं, नहीं जानते हो पीछे जाके देखो, ठीक है। तो नेट फील्ड क्या होगा, E बराबर E नॉट माइनस EP। अब E नेट फील्ड E किस डायरेक्शन में होगा, तो जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड था, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड ज्यादा है। अब जब हम लोग पोटेंशियल निकाले तो हम लोग लिखें कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू डी। अब जब हम लोग पोटेंशियल निकालने चलेंगे तो इसमें पोटेंशियल अलग होगा क्योंकि इसमें फील्ड अलग है, और इन दोनों खाली जगह में पोटेंशियल अलग होगा क्योंकि इन दोनों खाली जगह में फील्ड अलग है, वहां अभी भी एक्सटर्नल फील्ड है, बस इसके बीच में फील्ड चेंज हो जा रहा है, कुछ कम हो जा रहा है। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फील्ड इनटू जिस डिस्टेंस में फील्ड है, जिस सेपरेशन में फील्ड है वो, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग ये खाली जगह के लिए देखेंगे, तो खाली जगह में फील्ड क्या है, E नॉट, तो फील्ड की जगह पे E नॉट लिख दिए। अब खाली जगह कितना है,
डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, जिस डिस्टेंस में, जिस खाली जगह में, जिस सेपरेशन में वो फील्ड है। तो खाली जगह कितना खाली जगह है सर? तो देखो ध्यान से, खाली जगह कितना है? इस टी को छोड़ के बाकी पूरा जगह खाली है जिसमें ई नॉट है। तो पूरा डिस्टेंस डी है, टी में से हम टी को माइनस कर दे रहे हैं, डी में से टी को माइनस कर दे रहे हैं, इतने डिस्टेंस में हमारा ई नॉट फील्ड काम कर रहा है। समझ गए ना? पूरे में ई नॉट था, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक डालें तो इस थिकनेस टी के अंदर में, इस थिकनेस टी के अंदर में ई नॉट नहीं है, इस थिकनेस टी के अंदर में ई नॉट नहीं है। तो उस थिकनेस को हम हटा देंगे, उसका बात नहीं करेंगे, उसका अलग से हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो कितने डिस्टेंस में है, कितने डिस्टेंस में है ये ई नॉट? तो पूरे डी में से ये टी को निकाल दिया, डी माइनस टी लिखे, फिर प्लस, अब इसके अंदर का पोटेंशियल, दोनों को प्लस क्यों किए? क्योंकि दोनों फील्ड का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए पोटेंशियल प्लस किया। अगर अपोजिट रहता तो दूसरे वाले को माइनस कर देते। हम लोग अगर ऊपर से नीचे पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे से ऊपर को निगेटिव लेंगे, लेकिन यहाँ नीचे से ऊपर तो है ही नहीं, नेट फील्ड ऊपर से नीचे ही आ रहा है। अब देखो नेट फील्ड यहाँ क्या है? ई। अब ई किस कितने डिस्टेंस में है ई? तो अब इस केस के लिए ई तो ई ही है, और डिस्टेंस कितना है? कितने डिस्टेंस में? इस थिकनेस टी में है, तो ई इंटू टी लिखते हैं। अब थोड़े देर पहले तुम लोग, ये नीचे वाला आ रहा है, हाँ, थोड़े देर पहले तुम लोग यहाँ पे निकाले वो ई की वैल्यू। ई की वैल्यू क्या है? ई नॉट बाई के। तो इसको लिख दो ई नॉट डी माइनस टी, ये लिखें, प्लस ई को क्या लिख दो? ई नॉट बाई के इंटू टी, ई की जगह पे लिख दी। ठीक है, समझ आ रहा है? उम्मीद करते हैं तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। अब क्या किया जाए, दोनों में से आ रहा है नीचे, दोनों में से ई नॉट कॉमन निकाल लो। ई नॉट अगर इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? डी माइनस टी, ये डी माइनस टी, और ये ई नॉट निकल गया तो प्लस टी बाई के। इसको ध्यान से देख लो, बस मैंने कॉमन निकाला है, नीचे लिखा जा सकता है जगह, ठीक है। तो v बराबर क्या हो गया? ई नॉट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। ई नॉट की वैल्यू क्या है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू, ई की जगह पे लिख दें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये देखो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हमको v का वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा मेरे को जगह चाहिए, इसको मैं मिटा रहा हूं कहीं पे एक जगह, इधर मिटा देता हूं। ठीक है, तो अब कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटेंस सी नॉट किसके था, कब था? विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, जब उसमें वैक्यूम था। ठीक है, अब हम लोग कब निकालना है? जब डाइइलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं। तो क्या होता है, ये तो हमेशा क्यू ही चार्ज रहेगा भाई। हमारा जो ये क्या बोलते हैं, क्या है हमारा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक डालोगे तो भी उस पे कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो चार्ज है, उसके साथ छेड़खानी नहीं करना। ठीक है, और बाई यहाँ के लिए हम लोग क्या लिखे थे? सी नॉट बराबर क्यू बाई वी नॉट। ठीक है, और वी नॉट बराबर क्या है? ई नॉट इंटू डी। अब यहाँ पे वी नॉट नहीं होगा, अब यहाँ पे वी होगा, ये वाला वी जो हम लोग निकालें। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन, पुट कर दो वी का वैल्यू यहाँ से। ये वी कब है? पोटेंशियल कब है? जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक विथ डाई इलेक्ट्रिक, जब डाई इलेक्ट्रिक डाल दिए तब है। उम्मीद करते हैं ये वाला लाइन इसमें इंपॉर्टेंट था, ये तुमको समझ आ गया होगा कि कैसे हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं, एक खाली जगह में और एक डाई इलेक्ट्रिक वाले जगह में। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और इधर क्या हो जाएगा? डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू क्यू खत्म, तो सी बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब तुम लोग सोच रहे होगे, इसको मिटा देता हूं। अब तुम लोग सोच रहे होगे सर जो हमारा पिछला वैल्यू आया था, क्या वो इससे हम लोग निकाल सकते हैं? पिछला वैल्यू क्या आया था? कुछ आया था C इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के। क्या इससे हम लोग निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब तुम याद करो कि पिछले बार ऐसा क्या था जो अब नहीं। तो पिछले बार अगर ये हमारा कैपेसिटर है, दोनों प्लेट के बीच में पूरा फुल हम भर चुके थे डाई इलेक्ट्रिक, मतलब क्या था? डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस, यहां केस लिख देते हैं, केस, स्पेशल केस लिख दीजिए,
या मत लिखो स्पेशल केस, लिखो सीधा व्हेन T बराबर D, जब पूरा डाई इलेक्ट्रिक भर दिया जाए, जितना गैप है उसमें पूरा, मतलब डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस और उनके बीच का सेपरेशन जब बराबर रहे। अभी हम लोग क्या लेके ये लाए हैं कि थिकनेस कम है, तो ये अब बराबर रहेगा तो देखो इसे पुट करो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी माइनस टी की जगह पे क्या रख दो, डी रख दो, प्लस टी की जगह पे डी बाई के। अब ये कैंसिल हो गया, डी बाई के बचा, के ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के, नीचे वाला के ऊपर चला गया, अपॉन डी। अब ये देखो ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, यहां देखो सी नॉट की वैल्यू है, तो यहां लिख दो सी नॉट। आ गया फिर से वही, सी बराबर सी नॉट इंटू के, या इसी से हमको मिला कि सी बाई सी नॉट बराबर के। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटेंस का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ जो रिलेशन आया है उसको याद रखना। यहाँ पे भी तुम लोग को दिख रहा है साफ साफ कि कैपेसिटेंस, ये कौन सा कैपेसिटेंस है, डाई इलेक्ट्रिक डालने के बाद वो बढ़ेगा ही। क्यों? क्योंकि पहले का जो कैपेसिटेंस था उसमें किसका इंटू हो रहा है, तो वैल्यू ग्रेटर देन वन वैल्यू का इंटू हो रहा है। ठीक, अब इस कैपेसिटेंस के वैल्यू को तुम लोग याद रखो। ठीक है, अब इसमें कुछ केस है, इसे भी तुम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फिर से डिफाइन कर सकते हो कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, जैसे आया ना कि C बाई सी नॉट, C बाई सी नॉट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यहां से डेफिनेशन बना लो, ये बहुत ऐसा कोई चीज नहीं है कि मेरे को बताना ही पड़े। अब एक चीज और देख लेते हैं, इसको याद रखना, इसको लिख लो, याद रखना। ठीक, अब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, समझ गए ना, C तो हमेशा C नॉट से बड़ा ही आ रहा है, हमारा काम बन गया यहाँ पे। ठीक है, बता दिया क्यों, क्योंकि ये क्या आ रहा है, C नॉट इंटू के आ जा रहा है जब थिकनेस बराबर रख रहा है। तो यहाँ भी पुट करके तुम लोग देख सकते हो, समझ आ जाएगा तुम लोग को। C जो कैपेसिटेंस है डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो हमेशा बड़ा ही आ रहा है। तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टर स्लैब। अब इसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे हम लोग, अब हम लोग इसमें कंडक्टर स्लैब डाल देते हैं। इसका थिकनेस T रखते हैं और ये हमारा क्या है, D है। इधर E नॉट है, इधर भी E नॉट है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला है, यहाँ माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस बन जाएगा। तो इसमें फील्ड एक ऐसा बना EP, और ये EP किसके बराबर होता है, E नॉट के बराबर, क्योंकि कंडक्टर है उसके पास इनफ फ्री चार्ज है तो जस्ट इक्वल अपोजिट फील्ड बना देगा। तो यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, जीरो। कंडक्टर के अंदर E नॉट माइनस EP बराबर जीरो आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये C नॉट तुम लोग पता है, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये पता है तुम लोग को। अब हम लोग डायरेक्ट क्या निकालते हैं, डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकाल लिया जाए, C नॉट तो पता है, C निकाल दे। C क्या होगा, Q बाई V होगा। पहले पोटेंशियल V नॉट, फील्ड E नॉट, E नॉट फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई A। अब सिग्मा कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा कितना होता है, Q बाई A, तो ये Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। तो V नॉट बराबर कितना हो जाएगा, E नॉट इंटू D। तो ये क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। ठीक है, ये V नॉट की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ ये V निकालना है, क्यों, तो हमको पता है कैपेसिटेंस हमेशा वही होगा। अब V निकाल लिया तो V वैसे ही किया जाए खाली जगह में, तो खाली जगह में V क्या होगा, खाली जगह में फील्ड है E नॉट, और खाली जगह का डिस्टेंस कितना खाली जगह है, तो D माइनस T प्लस, अब इसके अंदर E इंटू T, लेकिन E बराबर क्या है, जीरो है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो V बराबर कितना बचा, कितना बचेगा V बराबर, समझ आ रहा है तुम लोग को। तो अब देखो यहाँ पे मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे,
ये समझ गए ना, ई तो जीरो है तो ये वाला टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, इसके बीच का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, जीरो के बीच का बीच का पोटेंशियल। अब इसके बाद हम लोग इसमें पुट करते हैं क्यू बाई वी, कितना हो गया ई नॉट डी माइनस टी। अब ई नॉट की वैल्यू पुट करो, ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, क्या लाए हम लोग, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये डी माइनस टी, क्यू क्यू खत्म, इसको मिटा दो ना, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर गया तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू डी माइनस टी। अब एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी क्या होता है तुम लोग का, सोचो, और कुछ छूट रहा है क्या, एक डी, हाँ डी यहाँ पे है, और कुछ तो शायद नहीं छूट रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी चाहिए, कुछ छूट रहा है शायद, ई नॉट क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, पोटेंशियल की वैल्यू हम लोग गलत लिखे हैं क्या, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी, ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट बराबर, ई नॉट तो ठीक है ना यार, ओके यहाँ पोटेंशियल रखना है ना, तो पोटेंशियल ई नॉट, ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू, क्यू इंटू डी क्यों लिखा है मैंने, गलत लिख दिया मैंने कि सही लिखा है, एक मिनट, कुछ गलती हो रहा है, हम लोग एक मिनट फिर से पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल बराबर क्या होगा, हाँ कुछ गलती हो रहा है, ई नॉट किस डिस्टेंस में है, डी माइनस टी में, और प्लस ई इंटू डी, अच्छा ये जीरो हो गया तो हमारा फील्ड क्या बचा, ई नॉट माइनस डी टी, ई नॉट माइनस डी टी, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे शायद कुछ गलत, क्या गलत लिखा है मैंने, क्या गलत हुआ है, ई नॉट का वैल्यू पुट करना, ओके यहाँ डी नहीं होगा ना, ई नॉट की वैल्यू क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, ओके ठीक है, इसको सुधार लो, तो ये यहाँ पे डी नहीं रहेगा, डी गलत हो गया, हाँ यही गलती हो रहा था, ठीक है। तो अब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू डी बाई डी माइनस टी, ये हम लोग क्यों किए हैं, क्यों किए हैं ये हम लोग, ताकि हम लोग इसके जगह पर डी का नीचे डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए ऊपर, ये हम लोग इसलिए किए हैं क्योंकि ये क्या है, ये सी की वैल्यू, सी नॉट की वैल्यू देखो ना, तो हम लोग सी बराबर क्या लिख देंगे, सी नॉट इंटू डी बाई डी माइनस टी, ये ऐसे ही था थोड़ा सा, ठीक, इसको नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, कितना टाइम हो गया, 38 मिनट्स, ओके। अब ये बाकी सब चीज़ तो तुम लोग देख लोगे, यूज ऑफ कैपेसिटर ये सब क्या है। अब हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंसेस, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल, ऊपर कहाँ रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with compound dielectric, with compound dielectric, ठीक। अब डाइइलेक्ट्रिक जो हम लोग बीच में एक डाल रहे थे, हो सकता है हम लोग पतला पतला करके 4 डाल दें, ठीक है, तो अब सीरीज में भी डाला जा सकता है डाइइलेक्ट्रिक और पैरेलल में भी डाला जा सकता है, तो हम लोग दोनों केस देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम इसमें क्या रख लेते हैं, सीरीज टाइप
अरेंजमेंट, इसमें क्या लिख लेते हैं, पैरेलल टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। तो जब हम लोग सीरीज टाइप रखेंगे तो सीरीज में कैसा रहेगा, मान लीजिए हम लोग ऐसा लिए थे ना, ये एक पैरेलल प्लेट है और ये दूसरा पैरेलल प्लेट है। अब इसके बीच में सीरीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक कैपेसिटर रखें T1 थिकनेस का, यहाँ पे एक रखें T2, सब सटा सटा है, यहाँ पे एक रखें T3, ऐसे ही करके जितना हमको रखना है उतना रख लेते हैं। ये हमारा दो एंड था, कुछ प्लस माइनस करके, तो T1 T2 T3 ये सब थिकनेस हो गया। अब सबका सारे डाइइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट भी क्या होगा, अलग होगा, K1 K2 K3। तो हम लोग थोड़ी देर पहले फॉर्मूला निकाले थे कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या था, D माइनस T प्लस T बाई K। तो अब ये कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटेंस अब हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो सबका सेम होगा तो एप्सिलॉन नॉट A ही रहने दिया जाए, एप्सिलॉन नॉट A। चेंज होगा नीचे में, क्या क्या चेंज आएगा, तो चेंज हो जाएगा हमारा, एक बार T1 रखो, फिर एक बार T2 रखो, फिर एक बार T3 रखो, इस टाइप से आता जाएगा। देखो अब मान लीजिए यहाँ पे n तक हम लोग रख दिए, कहाँ तक, Tn, थिकनेस है ना सबका, ये थिकनेस, तो ये क्या हो जाएगा D माइनस, अब T की जगह पे क्या हो, एक बार T1 होगा, T2 थिकनेस क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 तो प्लस कहाँ तक, n तक, तो यहाँ लिख देते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस कहाँ तक, प्लस Tn तक। वैसे ही प्लस यहाँ T बाई K क्या होगा, T बाई K को हम लोग क्या रखेंगे, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट डॉट Tn बाई Kn। अब हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें और भी बहुत कुछ है, देख लेना, रख सकते हो तुम लोग। अब यहाँ एक चीज ध्यान से देखो कि यहाँ पे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, Tn तक, ये हमारा क्या है, सारा जितना भी तुम डाइइलेक्ट्रिक डाले हो सबका थिकनेस मिला के क्या होगा, पूरा D बन जाएगा, D बन जाएगा ना, पूरा भरा हुआ है, पतला 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 पूरा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, D। अब इस फॉर्मूले में अगर इसको तुम लोग D पुट कर दो तो ये D माइनस D कैंसिल हो जाएगा, हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस डॉट 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 Tn बाई Kn। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा सॉल्व कर, समझ गए ना, सारा थिकनेस मिलके D के बराबर सेपरेशन के बराबर बन जाएगा, आ रहा है, ठीक है, ओके। अब पैरेलल टाइप किस टाइप से रहेगा, ये सीरीज हो गया ना, पैरेलल अरेंजमेंट किस टाइप का रहेगा, तो अभी भी हम लोग अपना ऐसा रखते हैं, ये तो सीरीज एक दो जुड़ा, एक में दूसरा जुड़ा, तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, इस टाइप का हो गया सीरीज टाइप अरेंजमेंट। अब पैरेलल टाइप अरेंजमेंट कुछ, ये कैपेसिटर, ये डॉट डॉट K1 K2 K3 सब सटा सटा है ना, समझ लो, ये यहाँ लिखो K2 K3 K4 K5 K6 K7 और कहाँ तक जाएगा, Kn तक जाएगा। अब देखो यहाँ पे सबका थिकनेस का एरिया सबका अलग अलग है, पहले सबका एरिया सेम था, इस प्लेट का जो एरिया था वही इस कैपेसिटर जो डाला है उसके ही प्लेट का, अब एरिया अलग हो जाएगा, A1 A2 डॉट डॉट An तक। अब सबका थिकनेस क्या है, सबका थिकनेस सेम है, सबका थिकनेस सेम है, यही है ना थिकनेस, तो जितना सेपरेशन है उतना ही थिकनेस है। तो अब कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस सबका अलग अलग कैपेसिटेंस हम लोग ऐड कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, Cn तक कर दो, सबके कैपेसिटेंस को ऐड कर दो, फॉर्मूला लिख दो, इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा C1 के लिए क्या, C क्या होता है
C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही होता है ना। और जब हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है तो यहाँ K का इंटू रहता है, तो ये क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 C1 के लिए अपॉन D1 नहीं लिखेंगे, D ही रहेगा। अच्छा हाँ, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया चेंज हो गया, A1 हो गया, प्लस एप्सिलॉन नॉट A2 K2 अपॉन थिकनेस तो सबका वही है, D ही है, प्लस डॉट डॉट प्लस कहाँ तक एप्सिलॉन नॉट AN KN अपॉन D। ये आ रहा है नीचे का इस लेटर का, हाँ ठीक है। चलो अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, उसको कॉमन निकाल लोगे तुम लोग। तो इसमें से कॉमन निकल रहा है एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यही कॉमन निकल रहा है ना एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो ये क्या हो जाएगा A1 K1 प्लस A2 K2 प्लस डॉट डॉट कहां तक AN KN तक, ठीक। अब यहां एक चीज देखो, सारा एरिया ऐड करके इसको मिटा, जो भी हमारा एरिया सब है, अगर हम लोग कुछ इस टाइप का लें कि सब का एरिया, ये वाला जो एरिया है ये सब का अगर बराबर एरिया रहे, ठीक है, A1 A2 A3 किस टाइप से रहे, A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर डॉट 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 कहां तक AN के बराबर रहे, ठीक है, इस टाइप से रहे। तो हम लोग मतलब सब का एरिया ऐड करके और जो एवरेज निकाल लेंगे वो एरिया आएगा। तो ये क्या लिख देंगे हम लोग, सब एरिया किसके बराबर होगा A बाई AN, ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अब सब के जगह पे तुम लोग क्या पुट कर दो A बाई AN, तो और क्या कॉमन आ जाएगा हमारा A बाई AN भी कॉमन आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट D तो कॉमन था, A1 की जगह पे भी A बाई N, A2 की जगह पे भी A बाई N, तो ये क्या हो गया A बाई N, अंदर क्या बचा K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट प्लस K3। समझ आ गया ये कि नहीं? ये हम लोग एक कंडीशन लिए जब सारा एरिया इक्वल रहे, तो सारा एरिया इक्वल रहे, टोटल एरिया अगर टोटल एरिया A है और इसको अगर इक्वल इक्वल एरिया में n एरियाज में बांट दिया जाए, n इक्वल एरियाज में अगर बांट दिया जाए तो कोई भी एक एरिया क्या होगा A बाई एन, दूसरा क्या होगा वो भी A बाई एन होगा, सब बराबर है, तीसरा क्या होगा A बाई एन, ठीक है। इसको नोट कर लोगे लोग, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव के लिए बेसिक है तुम लोग का, ओके। कितना हो गया 48, कितने टॉपिक्स बचेंगे तुम लोग के अभी, अच्छा इसके बाद बस एक कोरोना डिस्चार्ज बचेगा, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इफेक्ट इधर लिखते हैं, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक when the battery is disconnected, ठीक है। जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर दें किससे, फ्रॉम कैपेसिटर, कैपेसिटर से डिस्कनेक्ट कर देंगे, एक ये देखेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, जब बैटरी कनेक्टेड है, इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक व्हेन द बैटरी इज रिमेन्स कनेक्टेड। अब हम इसमें क्या क्या फैक्टर देखने वाले हैं, 5 फैक्टर हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे चार्ज के साथ क्या होगा, चार्ज। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस सब पैरामीटर हम लोग देख रहे हैं। चौथा हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस, ठीक है। और पांचवा अगर हम लोग कुछ देखेंगे तो वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कंडीशन विदाउट डाइइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब सबको हम लोग देख लेते हैं। तो विदाउट डाइइलेक्ट्रिक हमारा चार्ज क्या था, क्यू नॉट। इनिशियली मान लो क्यू नॉट क्या होगा, सी नॉट वी नॉट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। तो E नॉट बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट बाई डी, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो V नॉट है, ठीक है। और कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, कैपेसिटेंस C नॉट है, और एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा हमारा, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला देखो, हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा जल्दी भी करते हैं, ज्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में देखते हैं, जब बैटरी हटा देंगे, और बैटरी हम कब हटा रहे हैं, मतलब बैटरी हटाने के बाद हम डाइइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में चार्ज क्या होगा, जब बैटरी हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक डालना है, तो पहले हम लोग बैटरी डाइइलेक्ट्रिक डाल दिए हैं, उसके बाद बैटरी डिस्कनेक्ट किए हैं, तो क्या होगा फिर, चार्ज का क्या होगा, तो चार्ज सेम रहेगा, क्योंकि हम बैटरी हटा दिए थे। और इस केस, इस वाले केस में चार्ज के साथ क्या होगा, चार्ज बदल जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, सी वी। देखो यहां क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि जब तुम बैटरी हटा लिए तो कैपेसिटेंस और ये वी नॉट नहीं बदल, मतलब जैसे हमको इंसर्ट करना था तब हम हटाए। कब हटाए हम लोग, जब इंसर्ट करना था तब हटाए, जस्ट इंसर्ट, डाइइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले हटाए हैं इसीलिए, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा, सोचो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, चार्ज चेंज नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है, क्या हो जाता है, ई नॉट बाई के हो जाता है, ठीक है। उधर भी आएंगे, रुक जाओ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बदल जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, बदल रहा है, तो ई इंटू डी, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ई क्या है, ई नॉट बाई के आई इंटू डी, ठीक। अब ई नॉट इंटू डी क्या होता है, ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी वी नॉट, तो ऊपर क्या लिख देंगे, वी नॉट बाई के। तो पोटेंशियल भी रिड्यूस हो जाता है के टाइम्स, ठीक। अब कैपेसिटेंस हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, सोचो। तो कैपेसिटेंस वही चार्ज क्यू नॉट, कैपेसिटेंस बराबर क्यू नॉट चार्ज मान लिए थे ना हम लोग इनिशियली, क्यू नॉट बाई वी नॉट। तो क्यू नॉट तो नहीं चेंज हुआ, चार्ज हम लोग पहले देख लिए चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हो गया हमारा, वी नॉट चेंज होके वी बन गया। अब वी की वैल्यू पुट कर दो, क्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बाई, अगर इसको पुट करोगे तुम लोग तो सोचो, वैल्यू रख दो, वी नॉट बाई के, बाई के है ना, वी नॉट बाई के, तो क्यू नॉट बाई वी नॉट इंटू के। अब क्यू नॉट बाई वी नॉट कितना है, क्यू नॉट बाई वी नॉट, क्यू नॉट बाई वी नॉट, तो कैपेसिटेंस है सी नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, सी नॉट इंटू के, यही रिजल्ट आता था हमारा, सी नॉट इंटू के। अब एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, तो एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर होगा, कैपेसिटेंस भी चेंज हो गया, पोटेंशियल भी चेंज हो गया। अब इसकी वैल्यू तुम लोग पुट कर दो, ये दोनों की, तुमको यहाँ से एनर्जी मिल जाएगा। देखो वैल्यू पुट करते हैं, हाफ सी की वैल्यू कितनी है, सी नॉट इंटू के। एक काम करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, हाफ क्यू नॉट बाई वी नॉट इंटू के और इंटू वी का स्क्वायर, तो वी की वैल्यू कितनी, इतनी,
तो ये V नॉट का स्क्वायर अपॉन K का स्क्वायर हो जाएगा। तो K के स्क्वायर से एक K कैंसल और V नॉट से एक V नॉट कैंसल, एक V नॉट कैंसल। तो ये क्या बच गया, हाफ Q नॉट V नॉट अपॉन K। तो इसको लिख देते हैं 1/K। तो ये अपॉन ही K लिखो तो हाफ Q नॉट, हाफ Q भी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले वाला पोटेंशियल एनर्जी U नॉट, यहाँ मान लेते हैं पहले वाला पोटेंशियल एनर्जी U नॉट। तो क्या हो जाएगा U नॉट बाई K। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आइए आप इस वाले केस में एक एक करके हम लोग इसमें भी ये करते हैं। अब देखो, जब बैटरी कनेक्ट है तो उस केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा कि नहीं होगा, ये सोचो। तो जब बैटरी जुड़ा हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है। अब सोचो फील्ड हमारा चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए चेंज हो गया है, फील्ड क्या होगा, डी बाई वी होगा, डी बाई वी होता है ना, वी बाई डी, वी बाई डी, वी बाई डी। तो फील्ड तो चेंज नहीं हुआ है, वी नॉट का वी नॉट है और डी भी चेंज नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा ई नॉट। तो फील्ड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ई बाई ई नॉट। कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस के साथ वही होगा सी नॉट इंटू के। ठीक है, देख लें लोग, ज्यादा टाइम लग रहा है इसमें। अब वैसे ही तुम लोग यहाँ पे पुट करके एनर्जी की वैल्यू निकाल लोगे। इस केस में एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी चेंज होगा हाफ सी वी स्क्वायर। अब हाफ सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू सी नॉट इंटू के। तो सी नॉट पहले क्या था, क्यू नॉट वी नॉट, क्यू नॉट वी नॉट, क्यू नॉट वी नॉट इंटू के, और v का स्क्वायर। तो v कितना है, v चेंज हुआ है, नहीं हुआ है, v क्या है, v नॉट है, v नॉट का स्क्वायर। तो v नॉट से एक v नॉट कैंसल, तो ये क्या हो गया, हाफ q नॉट v नॉट इंटू के। हाफ q नॉट v नॉट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना टाइम्स हो गया, k टाइम्स, बढ़ गया, इसमें घट गया। ठीक है, वो टाइम नहीं, जल्दी जल्दी 57 मिनट्स हो गए, इसको मिटाओ। अब इसके बाद का टॉपिक हम लोग का क्या है, कोरोना डिस्चार्ज है। ठीक है, तो कोरोना डिस्चार्ज हम लोग को देखना है। कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्जिंग 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 एक्शन एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। ठीक है, डिस्चार्जिंग एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। तो देखो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए होता है। ठीक है, अब स्फीयर अगर लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा स्फीयर पे, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें सिग्मा की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, जब जहां पे शार्प पॉइंट रहेगा, मतलब जहां पे शार्प पॉइंट का मतलब क्या है, जैसा ऐसा है, ऐसा टाइप का कुछ रहे, तो यहां पे हर जगह फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, प्लस प्लस चार्ज है सब जगह मान लो। तो जहां पे भी हमारा शार्प पॉइंट है, वहां पे रेडियस क्या है, कम है। देखो ना, अगर हम स्फीयर सोचें तो ये रेडियस इसका कम है। तो अगर रेडियस कम है, ये नीचे वाला कम हो जाएगा, तो ये चार्ज डेंसिटी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि रेडियस डिनोमिनेटर में, फील्ड ज्यादा आएगा। अब जब यहाँ ज्यादा फील्ड रहेगा, मतलब ज्यादा पॉइंट रहेगा, कहाँ पे, चार्ज डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि r कम है, डिनोमिनेटर कम होगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा, मतलब ओवरऑल वैल्यू ज्यादा रहेगी। डिनोमिनेटर कम रहेगा तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा रहेगा, फ्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा रहेगा, मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा तो पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, और पोटेंशियल ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयोनाइज्ड होने लगेंगे और इसको डिस्चार्ज करने लगेंगे, न्यूट्रलाइज करने लगेंगे। तो यही है कोरोना डिस्चार्ज। बाकी बुक में पढ़ लेना, इसमें और कुछ मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मेरे ख्याल से इनफ है इतना।